आपको तो खबर ही होगा कि अभी जो गुजरात के अहमदाबाद में इतना सीवियर प्लेन क्रैश हुआ, उस प्लेन में सवार 242 पैसेंजर में से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाया है और बाकी 241 लोग जो उस प्लेन पे सवार थे उनका दुर्घटना में ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुका है। लेकिन आपको क्या पता है, जितने भी लोग उनमें से मारा जा चुके हैं 241, उनका मौत इतना बदतर तरीके से हुआ है कि ओनली 6 आउट ऑफ 241 पैसेंजर को ही उनके फेस को देखकर हम पहचान पाएंगे और बाकी जो 235 डेड बॉडीज है उनका हालत, उनका फेस इतना बद से बदतर हो चुका है कि उनको कोई भी सीधी तरह से पहचान नहीं सकता। इसीलिए अभी उनका डीएनए टेस्ट चल रहा है और ऐसे विक्टिम के फैमिली मेंबर को ऑलरेडी बता दिया गया है कि वो डीएनए सैंपल लाए और डीएनए मैच होने के बाद ही ये बाकी जो 235 डेड बॉडीज है उनका फैमिली को हैंडओवर किया जाएगा। जो लोग ऐसे एक्सीडेंट के चलते मारा जा चुके हैं उनके फैमिली मेंबर के ऊपर क्या टाइम गुजर रहा होगा। ऐसे फैमिली अपने लोगों को ऐसे प्लेन क्रैश में ऑलरेडी गवा चुके हैं। अभी ऐसे हालत आ गया कि अभी वो उनका डेड बॉडी को भी लास्ट टाइम में हॉस्पिटल से ठीक से नहीं ले जा पा रहे हैं। अभी पहले डीएनए सैंपलिंग मैच किया जाएगा, पूरी तरह से पुष्टि किया जाएगा, इसके बाद ही वो एक एक करके उनके फैमिली मेंबर को डेड बॉडी रिलीज करेंगे। अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में क्या क्या हुआ आपको तो ऑलरेडी पता चल चुका होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ अननोन फैक्ट्स जिसको बहुत कम लोग जाने होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। ये जो एक्सीडेंट अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, ये एयरक्राफ्ट था बोइंग के 787 ड्रीमलाइनर। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 2011 का बाद ही अपना ऑपरेशनल जारी रखा है। ये एयरक्राफ्ट 2011 में ऑपरेशनल के फील्ड में उतरने के बाद अभी तक कोई भी हादसा का सामना कभी नहीं किया। शॉकिंगली बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का ये पहला ही हादसा था जो कि इतना बुरी तरह से हुआ। मतलब एविएशन के हिस्ट्री में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का दर्जा एक अलग ही था, क्योंकि वो 2011 के बाद कभी भी एक्सीडेंट के सामना ही नहीं किया था। देखिए पहले बार में ही इसके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। इतना बड़ा हादसा हुआ कि आउट ऑफ 242 पैसेंजर्स ओनली एक ही बचा। अभी तक का सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट का अगर ऐसे दुर्दशा होगा तो आप इसे एक अनलकी एक्ट ही बोल सकते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। ये जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से 1:38 PM को ही टेक ऑफ किया था और जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ कर लेता है विदिन 1 मिनट से ये पूरी तरह से क्रैश कर जाता है। पूरा वर्ल्ड की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो टेक ऑफ करके विदिन 1 मिनट में इसे पूरी तरह से क्रैश कर जाना, ये मैटर है रेयर टू रेयरेस्ट है। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट था उसका क्रैश लोकेशन विदिन वो 1 मिनट में ही क्रैश कर गया। मतलब वो कहीं ना कहीं पूरा टाउन के अंदर ही क्रैश करना था। विदिन 1 मिनट मतलब वो जो रनवे का एंड पॉइंट था जहां से फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, वहां से वो सर्टेन बहुत नजदीक एरिया में ही वो अनसर्टेनिटी की तरह से क्रैश कर गया। लेकिन ये थैंकफुली शुक्र है कि ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो क्रैश का लोकेशन एक बिल्डिंग था जो कि एक मेडिकल हॉस्टल था। इसीलिए प्लेन पे सवार 241 पैसेंजर के साथ साथ वो जहाँ पे क्रैश किया वहाँ बहुत ही कम लोग अवेलेबल थे। इसलिए वहाँ का कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स उस हादसे में ऑलरेडी मारा जा चुके हैं, लेकिन उनका नंबर सिग्निफिकेंटली बहुत ही कम है। अभी आप ही सोचिए अगर यह प्लेन जाके किसी मार्केट के ऊपर या किसी पॉपुलेटेड एरिया में मतलब क्रैश कर जाता तो यूं ही प्लेन में तो 241 पैसेंजर थे, वो तो मारा जा चुके हैं ऑलरेडी। इसके साथ साथ अगर पॉपुलेटेड एरिया में अनसर्टेनिटी ये क्रैश लैंडिंग करता तो 241 पैसेंजर के साथ साथ ये अभी तक ऑलरेडी 1000 से 2000 जान ऑलरेडी यूं ही ले लेता सिविलियन का। इस एक्सीडेंट में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी का डेथ हो गया, ये सब तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि विजय रूपाणी जो इस एक्सीडेंट में मारा जा चुके हैं उनके साथ एक बहुत ही रेयर टू रेयर इंसिडेंट हुआ है। फॉर्मर गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी का लकीएस्ट नंबर था 1206। इसीलिए उनका सभी व्हीकल में, उनका जब भी 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उन सबका गाड़ी में उनका नंबर प्लेट है 1206, लास्ट में 4 नंबर। और अभी किस्मत का खेल देख लीजिए। ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसका डेट था 12 जून 1206। क्यों हुआ ना रेयर टू रेयर इंसिडेंट, इसे ही कहते हैं किस्मत का खेल। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्लेन जो एक्सीडेंट हुआ इसका क्रैश का इम्पैक्ट क्यों इतना बड़ा हो गया कि इंस्टेंटली उनमें से 241 पैसेंजर इतना जल्दी कैसे मारा गया। इसका आंसर भी मैं आपको दे ही देता हूँ। ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये इतना स्लो से नहीं हुआ। ये जो प्लेन जो क्रैश हुआ
उसका इम्पैक्ट बहुत ही हेवी था। फिजिकल डैमेज के कारण ऑन द स्पॉट बहुत सारे लोग तो मारा जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आप सुनिए। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो प्लेन पे अवेलेबल था 1.25 लाख लीटर फ्यूल। आप नोट कीजिए 1.25 लाख लीटर। और जब ये 1.25 लाख लीटर फ्यूल जब जलेगा, कितना हेवी इम्पैक्ट में वो ब्लास्ट हुआ होगा। और ब्लास्ट का फुटेज तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो ये 1.25 लाख जो फ्यूल प्लेन पे अवेलेबल था, ये जैसे ही आग पकड़ लिया, इसका ब्लास्ट इतना हेवी था कि वो प्लेन के जितने भी पैसेंजर्स थे वो ऑलरेडी ऑन द स्पॉट पूरा तरह से जल गए होंगे। और ये जलने का इम्पैक्ट इतना बड़ा था, इसीलिए ही तो सिर्फ 6 लोग को ही अपने शक्ल से पहचाना जा सकता है, बाकी का तो कुछ नामो निशान ढंग का भी नहीं मिल रहा है। अभी बात करते हैं जो एक इंसान उसमें से जिंदा आ पाया। अभी आप सोचिए 242 जितने भी लोग उस प्लेन में अवेलेबल थे, उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया जिंदा। तो वो इंसान और उनके फैमिली वाले अपने आप को सबसे लकीएस्ट मानते होंगे। और कहीं न कहीं ये भी रेयर टू रेयरेस्ट है, क्योंकि 242 पैसेंजर से सिर्फ एक बच पाना ये अपने आप में बहुत ही रेयर है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो जो लोन सर्वाइवर था उसको कोई भी जाके प्लेन के अंदर से रेस्क्यू नहीं किया। तुरंत क्रैश होने के बाद वो खुद ही वो क्रैश साइड से वो अपना सीट बेल्ट खोल के भाग के निकल आए। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस प्लेन के अंदर अवेलेबल ब्लैक बॉक्स। जैसे ही ये प्लेन क्रैश हो गया तो सब लोग इसके बाद ब्लैक बॉक्स को ढूंढने लगे। और पूरी तरह से सर्च करने के बाद बहुत टाइम के बाद ब्लैक बॉक्स नहीं मिल रहा था। और शॉकिंगली ये ब्लैक बॉक्स उसी साइड पे, मतलब प्लेन के आसपास नहीं मिला। ये ब्लैक बॉक्स मिला उस बिल्डिंग में जिस पर ये प्लेन जाके टकराया था। तो आप ही सोचिए कि वो जो क्रैश का इम्पैक्ट कितना हेवी था। और इसके साथ साथ एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। वो जो प्लेन क्रैश होने के बाद पूरी तरह से उस एरिया, प्लेन के अंदर जितने भी सामान था वो पूरी तरह से जल गया होगा। वो जिस जगह क्रैश हुआ उस एरिया में भी पूरा आग लग गया था। लेकिन वहाँ पे एक भगवत गीता मिला जो पूरी तरह से अनबर्न था, मतलब उसमें कुछ भी नहीं था। इतने बड़ा पैमाने में ब्लास्ट होने के बाद भी, इतना हेवी वॉल्यूम में आग लगने के बाद, सब चीज जल जाने के बाद भी भगवत गीता को खरोच तक नहीं आया। हुआ ना ये भी एक शॉकिंग इंसिडेंट। प्लेन पे सवार जो लोग मारे जा चुके हैं 241 पैसेंजर्स, अगर सबको लेके हम एक एक करके बात करेंगे तो सबके ही एक यूनिक स्टोरी मिलेगा। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि कभी भी किसी के साथ इतना बुरा हादसा कभी भी ना। इस एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारा न्यूज मीडिया में ये भी न्यूज आ रहा है कि बहुत सारे लोग एलिगेशन उठा रहे हैं कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई भी टारगेट करके जानबूझ के ऐसे करवाया होगा। इसके ऊपर भी सवाल आ रहा है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई भी कॉन्स्पिरेसी रहा होगा। जैसे ही ये प्लेन ग्राउंड से टेकऑफ करता है तो ऊपर 625 फीट, मतलब 190 मीटर में जाके इसका पूरा इंजन ही शायद फेल हुआ होगा। न्यूज तो यही आ रहा है कि ये प्लेन उसी सर्टेन लिमिट तक जाके अपना पूरा कंट्रोल खो देता है, उससे ऊपर वो नहीं उड़ पाता है। और ये प्लेन पूरी तरह से कंट्रोल खोने के बाद ये वापस मुड़ के भी नहीं आ पाता, इसीलिए ये रैंडमली जाके पूरी तरह से कंट्रोल खो के ये पूरा क्रैश लैंडिंग कर गया। ज्यादा दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट और इस एक्सीडेंट होने का वजह सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का नजर अभी इस फाइनल रिपोर्ट पे ही टिका हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है और क्या क्या रीजन हो सकता है इस एक्सीडेंट का होने का पीछे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।